हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर ढेर सारी ट्रांसलेशन से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग क्लास, यानी कि इंग्लिश को रीड करने की क्लास। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, TRANSITION। देखिए टी का उच्चारण हम टे करते हैं और आर को हम क्या लिखते हैं, रे, और ए को आ की मात्रा लिखते हैं, और एन को हमने क्या पढ़ना है, ने। ऐसे हो गया ट्रान। क्या हो गया, ट्रान। देखिए एस का उच्चारण हम से करेंगे, आई को छोटी की मात्रा पढ़ो या फिर बड़ी की मात्रा, एक ही बात है। और TION को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, शन। क्या पढ़ते हैं, शन, यानी कि शीशन। ट्रांसिशन, देखिए ट्रांसिशन, ट्रांसिशन होता है बदलाव, ट्रांसिशन बदलाव या फिर परिवर्तन कह देते हैं हम, ट्रांसिशन। नेक्स्ट वर्ड देखिए TREASURE। देखिए टी का उच्चारण हम टे करेंगे, आर को रे लिखेंगे और ए को यहाँ पर एक ही मात्रा पढ़ेंगे, और एस का उच्चारण हम यहाँ पर जय करेंगे क्योंकि एस से पहले ए आया है। जब भी एस से पहले ए आता है तो एस का उच्चारण हम जय करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर URE का उच्चारण हम रे करेंगे। देखिए बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ना है इसको, ट्रेजर, ठीक है ना। आपने ट्रेजर नहीं पढ़ना है, ट्रेजर। ट्रेजर होता है खजाना, ट्रेजर खजाना, छुपा हुआ धन। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए TRAITOR। देखिए इसको कैसे पढ़ना है, टी को हम टे पढ़ते हैं, आर को रे पढ़ते हैं, AI को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और TO का उच्चारण यहाँ पर टे करेंगे, आर को रे पढ़ते हैं। ट्रेटर। ट्रेटर क्या होता है, ट्रेटर मीन्स होता है छली या फिर कपटी, ठीक है ना। जो छल करने वाला होता है उसको छली बोलते हैं, और कपटी होता है धोखा देने वाला, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलते हैं उसको ट्रेटर। ही इज अ ट्रेटर, वह कपटी है, वह छली है। नेक्स्ट वर्ड देखिए TRIM। देखिए टी का उच्चारण हम टे करते हैं, आर को रे लिखते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एम को मैं पढ़ना है। ट्रिम। ट्रिम मीन्स होता है दोस्तों सजाना, और इंग्लिश टू इंग्लिश आपने अगर बोलना है तो बोल सकते हैं डेकोरेट, ठीक है। और ट्रिम मीन्स भी सजाना होता है, डेकोरेट मीन्स भी सजाना होता है। देखिए ट्रांसिशन, बदलाव यानी कि परिवर्तन। ट्रेजर, ट्रेजर होता है खजाना। ट्रेटर, छली या फिर कपटी या धोखेबाज। ट्रिम, ट्रिम मीन्स होता है सजाना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, STRESS। देखिए एस का उच्चारण हम से करते हैं, और टी को हम टे पढ़ते हैं, और आर को रे की मात्रा पढ़ेंगे ऐसे, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, SSS का उच्चारण शे करेंगे। स्ट्रेस। स्ट्रेस मीन्स होता है दोस्तों तनाव, जैसे मानसिक तनाव होता है, दिमाग की थकावट, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है ना, तनाव। नेक्स्ट वर्ड है SUBLIME। देखिए SU का उच्चारण यहाँ पर से करेंगे, और बी को हमने बै पढ़ना है, सब हो गया ना, सब। LI को हम लाई पढ़ते हैं, लाई, और ME का उच्चारण मैं करेंगे, लाइम। सबलाइम। सबलाइम होता है महान, और इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना है तो आप बोल सकते हैं ग्रेट। ग्रेट मीन्स भी महान होता है, और सबलाइम मीन्स भी महान होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है SUBMIT। देखिए यहाँ पर भी हमने SUB को सब पढ़ा है, और यहाँ भी SUB को हमने क्या पढ़ना है, सब। क्लियर। और M का उच्चारण मैं करते हैं, I को हम छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, और T को टे। सबमिट। सबमिट होता है हार मानना, सबमिट हार मानना, ठीक है ना। किसी बात से अगर हम हार मान जाते हैं तो हम कहते हैं वी आर सबमिट, हम थक गए हैं, हम हार मान गए, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है SUB। इसको भी हम सब पढ़ रहे हैं, सब, ठीक है। और SI का उच्चारण सी करेंगे, और DY को डी पढ़ेंगे, यानी कि सब्सिडी। सब्सिडी होता है आर्थिक सहायता, जैसे हमारे अकाउंट में आती है ना सब्सिडी, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्सिडी, और हिंदी में आर्थिक सहायता। सब्सिडी यानी कि आर्थिक सहायता। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए DEBT। देखिए टी से पहले अगर बी आता है तो वहां पर बी जो है साइलेंट होता है। अब डी को हमने डे पढ़ना है,
ई को ए की मात्रा पढ़ना है और बी को हमने नहीं पढ़ना है, क्योंकि टी से पहले बी साइलेंट होता है और टी को हम टे पढ़ते हैं। डेट, डेट मीन्स होता है कर्ज, कर्ज या फिर कर्जा, ठीक है ना। स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है तनाव। सबलाइम, महान। सबमिट, हार मानना। सब्सिडी, आर्थिक सहायता। डेट, डेट मीन्स होता है कर्ज। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, TOADY। देखिए टी का उच्चारण हम टे करते हैं, OA को यहाँ पर ओ की मात्रा पढ़ेंगे और डी को हमने डे पढ़ना है और वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। टोडी, टोडी होता है दोस्तों नीच, नीच मतलब ध्रुत, कमीना, बेकार, ठीक है ना, उसको टोडी बोलते हैं, ठीक है ना। श्याम इज ए टोडी मैन, श्याम एक जो है नीच आदमी है। नेक्स्ट वर्ड देखिए THREATEN। देखिए TH का उच्चारण हम क्या करते हैं थे और आर को हम पढ़ते हैं रे, ठीक है, और EA को ए की मात्रा पढ़ते हैं। टी को हम टे पढ़ेंगे, EN का उच्चारण ने करेंगे, ठीक है ना। थ्रेटन, ठीक है ना, थ्रेटन, थ्रेटन होते हैं धमकाना, थ्रीट धमकी और थ्रेटन होता है धमकाना, किसी को धमकाते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं थ्रेटन, ठीक है ना, आप थ्रेटन भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड देखिए TERRIFY। टी का उच्चारण हम टे करेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे, डबल आर का उच्चारण रे करेंगे और आई को हम ई की मात्रा पढ़ेंगे, FY को फाई पढ़ते हैं। टेरिफाई, टेरिफाई, टेरिफाई होता है डराना, टेरिफाई डराना, किसी को डराने के लिए हम जो है टेरिफाई वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए TERMINATE। यहां तक पढ़ते हैं पहले। टी का उच्चारण टे करते हैं, ठीक है, ER को हम रे पढ़ते हैं, MI को मी पढ़ते हैं, टर्मी, क्या हो गया टर्मी। NA को हम ने पढ़ेंगे और TE को टे पढ़ते हैं, नेट। टर्मिनेट, टर्मिनेट होते हैं खत्म करना, समाप्त करना, ठीक है, खत्म करना या फिर समाप्त करना, टर्मिनेट। टोडी, नीच या फिर कमीना। थ्रेटेन, धमकाना। टेरिफाई, डराना। टर्मिनेट, टर्मिनेट होता है खत्म करना, समाप्त करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए SUBVENTION। काफी लंबा वर्ड है, तोड़ के पढ़ते हैं, यहां तक पढ़ेंगे। SUB को हम क्या पढ़ रहे हैं सब, शुभ नहीं पढ़ना है, सब पढ़ना है, सब। और देखिए VE को हम वे पढ़ेंगे, ठीक है, N को ने पढ़ते हैं और TION जहां भी आता है उसको हम सन पढ़ते हैं। सबवेंशन, क्या होता है सबवेंशन, सबवेंशन होता है सहारा, जैसे किसी का हम सहारा लेते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सबवेंशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए SUB, इसको पढ़ते हैं हम सब, क्या पढ़ते हैं सब, और VER को पढ़ते हैं वर, ठीक है, और SION को हमने यहाँ पे जन पढ़ना है, क्या पढ़ना है जन, क्योंकि जब भी आई से पहले S आता है तो S का उच्चारण हम जय करते हैं, यानी कि सबवर्जन। सबवर्जन होते हैं सत्यानाश, सबवर्जन सत्यानाश यानी कि नाश करना, ठीक है, सबवेंशन। क्लियर, सबवर्सन सत्यानाश। नेक्स्ट वर्ड देखिए SUCCESS। देखिए S का यहाँ पे SU का उच्चारण हम से करते हैं और इस C को हमने कै पढ़ना है, ठीक है, और देखिए इस C को हम से पढ़ेंगे, E को ए की मात्रा पढ़ेंगे और डबल S को से पढ़ते हैं। सक्सेस, सक्सेस होता है सफलता, सक्सेस सफलता। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए SUBDUE। देखिए SUB को हम क्या पढ़ते हैं सब, ठीक है, सब। DUE का उच्चारण ड्यू करेंगे, ठीक है, सब ड्यू। सब ड्यू होता है जीतना, सब ड्यू मीन्स जीतना। क्लियर। विन मीन्स भी जीतना होता है और सब ड्यू मीन्स भी जीतना होता है। देखिए सबवेंशन सहारा, सबवर्जन, सबवर्जन होता है सत्यानाश, सक्सेस सफलता और सबड्यू, सबड्यू होता है जीतना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए
POVERTY, देखिए P का उच्चारण प करेंगे और O को हमने यहाँ पे O पढ़ना है और VE को व पढ़ते हैं, ठीक है, और R को रे पढ़ते हैं, TY को T पढ़ते हैं, पॉवर्टी, ठीक है ना, पॉवर्टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, पॉवर्टी गरीबी, क्लियर, गरीबी। नेक्स्ट वर्ड देखिए POTENCY, PO का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, पो, और T को हम टे पढ़ते हैं, E को ए की मात्रा पढ़ते हैं, N को न पढ़ते हैं, और CY को सी, पोटेंसी, पोटेंसी, पोटेंसी होता है शक्ति, पोटेंसी शक्ति या फिर पावर बोल देते हैं जिसको इंग्लिश टू इंग्लिश। नेक्स्ट वर्ड देखिए POSTER, P का उच्चारण प करेंगे, O को O की मात्रा पढ़ते हैं, S को से पढ़ते हैं, और TE को टे पढ़ना है, R को रे, पोस्टर। पोस्टर होता है विज्ञापन, जैसे एडवर्टाइज कराते हैं, एडवर्टाइज को हम जो है विज्ञापन बोलते हैं, और पोस्टर को भी हम जो है विज्ञापन बोलते हैं, विज्ञापन, ठीक है, पोस्टर। नेक्स्ट वर्ड देखिए POSSESSION, काफी लंबा वर्ड है, तोड़ के पढ़ेंगे। PO को हम क्या पढ़ते हैं, पो, ठीक है, और डबल S और E को देखिए क्या पढ़ना है, जब भी S से पहले O आता है और S के बाद E आता है तो S का उच्चारण ज करते हैं, और E को A की मात्रा पढ़ेंगे, पोजे, क्या हो गया, पोजे। अब देखिए डबल SION को क्या पढ़ते हैं, सन, ठीक है, पोजेशन, पोजेशन होता है कब्जा, पोजेशन कब्जा या फिर अधिकार लेना, ठीक है, कब्जा या अधिकार। पॉवर्टी गरीबी, पोटेंशी शक्ति, पोस्टर विज्ञापन, पोजेशन कब्जा। नेक्स्ट वर्ड देखिए RAZE, देखिए R का उच्चारण रे लिखते हैं, A को A की मात्रा पढ़ते हैं, और ZE को हम ज पढ़ते हैं, रेज। रेज होता है खुरचना, किसी चीज को जब हम खुरचते हैं तो खुरचना के लिए वर्ड यूज करेंगे रेज, ठीक है, यू आर रेजिंग, तुम खुरच रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए REAP, R का उच्चारण रे करते हैं, EA को E की मात्रा पढ़ते हैं, P को प पढ़ते हैं, रीप। रीप होता है फसल काटना, रीप फसल काटना, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड REASSURE, देखिए R का उच्चारण रे करते हैं, E को हम E की मात्रा पढ़ते हैं, A को ए पढ़ते हैं, डबल S का उच्चारण श करेंगे, और URE को योर पढ़ेंगे, योर। रीअश्योर, क्या पढ़ेंगे इसको, रीअश्योर। रीअश्योर होता है विश्वास, रीअश्योर विश्वास, एक तरह से विश्वास को विश्वास दिलाना, ठीक है ना, विश्वास दिलाना, रीअश्योर विश्वास दिलाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए REALITY, R का उच्चारण रे करेंगे, और EA को E की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है, और देखिए A को A पढ़ते हैं, LI को ली पढ़ेंगे, और TY को T। रियल्टी, रियल्टी, रियल्टी होता है सचमुच, रियल्टी सचमुच, ठीक है ना, यानी कि एक तरह से सच होना, रियल्टी वास्तविकता भी बोलते हैं इसको। RENT, इसको पढ़ते हैं हम रेंट, रेंट, रेंट मीन्स होता है किराया, ठीक है, रेंट मीन्स किराया, जैसे मकान का किराया है उसको हम रेंट बोलते हैं। रेज खुरचना, रीप फसल काटना, रीअश्योर विश्वास दिलाना, रियल्टी सचमुच, रेंट किराया, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड POSTPONE, देखिए P का उच्चारण प करते हैं, O को O की मात्रा पढ़ते हैं, और S को से पढ़ते हैं, और T को टे, पोस्ट, पोस्ट हो गया। P का उच्चारण प करते हैं, O को O की मात्रा पढ़ते हैं, और NE को न पढ़ते हैं, पोन, यानी पोस्टपोन। पोस्टपोन का मीन्स होता है टालना, पोस्टपोन टालना, 20 डेट को तो पोस्टपोन कर दो, ठीक है ना, टाल दो। नेक्स्ट वर्ड है PRAYING, देखिए P का उच्चारण प करते हैं, R को रे लिखते हैं, A को A की मात्रा पढ़ते हैं, और YI को यहाँ पर E पढ़ेंगे, ठीक है, और N को आधा न और G को ग पढ़ते हैं,
प्रेइंग, क्या पढ़ेंगे इसको? प्रेइंग, प्रेइंग होता है प्रार्थना, प्रेइंग प्रार्थना, ठीक है। भगवान से हम क्या करते हैं? प्रेइंग, यानी कि प्रार्थना करते हैं, प्रे। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड PROCESSION, इसको देखिए हमने कैसे पढ़ना है, पहले यहां तक पढ़ते हैं। PRO को हम पढ़ते हैं प्रो, प्रो, और देखिए CE को पढ़ते हैं से, ठीक है। डबल एस का उच्चारण यहाँ पर से करते हैं, और देखिए SION को सन पढ़ते हैं, यानी कि प्रोसेशन, ऐसे प्रोसेशन। देखिए प्रो हो गया, सेशन, प्रोसेशन, प्रोसेशन होता है जलूस, प्रोसेशन जलूस। जब भी कोई जुलूस निकालते हैं, जलसा निकालते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेशन। नेक्स्ट वर्ड देखिए PROGRESS, पी का उच्चारण पै करते हैं, आर को रे लिखते हैं, ओ को ओ की मात्रा लिखते हैं, और जी को हमने ग लिखना है, आर को रे लिखते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, डबल एस को से पढ़ते हैं। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस होता है उन्नति करना, यानी कि विकास करना, प्रोग्रेस उन्नति करना या फिर विकास करना। पोस्टपोन टालना, प्रेइंग, प्रेइंग होता है प्रार्थना, प्रोसेशन जुलूस, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस होता है उन्नति करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है चैनल इसमें जो है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।